री एग्ज़ाम क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो क्रिया एवं विशेषण से संबंधित विगत वर्षों में जितने ही प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का संग्रह वीडियो रहने वाला है। इसमें 36 प्रश्नों का संग्रह है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी एग्ज़ाम में ये प्रश्न आए तो जो है सॉल्व कर सकें। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो कि विशेषण है। तो विशेषण शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फुफेरा। उसके बाद से दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो है अच्छा शब्द का प्रयोग किस विशेषण के रूप में किया गया है इन वाक्यों में। तो यह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। इसमें अच्छा शब्द का जो है सुव्यवस्थित ढंग से प्रयोग किया गया है। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्रिया विशेषण है। निम्न में से एक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन जो है इस प्रकार है आपके सामने। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वह धीरे से बोलता है। इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में क्रिया विशेषण है, यानी कि ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है और इसमें बताना है कि विशेषण कौन है। तो इसमें विशेषण जो कि आकर्षण, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि पशु शब्द का विशेषण क्या है। तो पशु शब्द का विशेषण है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पाश्विक। उसके बाद से छठवां नंबर क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक का विशेषण क्या है। तो सांस्कृतिक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इज करेक्ट। सांस्कृतिक ऐसे लिखा जाता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सांस्कृतिक ऐसे लिखा जाता है ऑप्शन ए की तरह। तो साथ साथ आप वर्तनी शुद्धि का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट सातवां नंबर क्वेश्चन है सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण एक मासिक पत्रिका है में विशेषण है। तो जो मासिक है वो विशेषण है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। तो वो है प्रांत और प्रांतिक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के रूप में किस भेद के अंतर्गत आता है। निश्चित, तो निश्चित जो है रीतिवाचक जो है क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञा की विशेषता बतलाता है। संज्ञा की विशेषता को जो बतलाता है वो विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विकारी है। आप बताइए कि कौन सा विकारी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि विशेषण विकारी शब्द है और क्रिया विशेषण संबंध बोधक और जो समुच्चय बोधक ये अविकारी शब्द हैं। उसके बाद से 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण है वो धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है। तो लीची तुर्की जो कि विषम संयोजन शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग हुआ है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा जो कि भाववाचक का प्रयोग किया है। तो जो है
इससे फल नहीं खाए गए। ऑप्शन नंबर इसमें बी इज करेक्ट। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस वाक्य में न शब्द शेष 3 से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तुम कल 9 बजे आओगे न। उसके बाद से नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है और 16 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो गेहूं पीस रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। उसके बाद से 17 नंबर क्वेश्चन है कि जब संयुक्त क्रिया में दोनों खंड सकर्मक हो तो सामान्य आसन एवं संदिग्ध भूतकाल में से किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो उसमें जो सकर्मक जो है और अकर्मक यानी कि आसन और संदिग्ध हो तो उसमें ने चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे क्रिया और उसके विशेषण की जोड़ियां दी गई हैं, उसमें से वह जोड़ी चुनिए जो सही नहीं है। तो कौन सी जोड़ी जो सही नहीं है, देखना दिखाओ यही जोड़ी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो कि ए इज करेक्ट। उसके बाद से 19 नंबर क्वेश्चन है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं। विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, क्रिया विशेषण छाटे। तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई आदमी उसे मार रहा था, विशेषण छाटे। कोई आदमी उसे मार रहा था, विशेषण कौन है। तो इनमें कोई विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है। वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है। तो नाम दिया जाता है, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है, जो कि ये क्वेश्चन हो चुका है। जो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो है नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से क्या है। तो है संयुक्त क्रिया। वह घर पहुंच गया, जो कि पहुंच गया ये संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ये ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है जिसमें विशेषण छाटना है। तो सच्चा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आलस्य का विशेषण क्या है। तो आलस्य का जो विशेषण है वो आलसी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वो कौन सा वाक्य है। तो कहाँ ज्वर की स्रोत उत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 27 नंबर क्वेश्चन है कि काम का नाम बताने वाले क्रिया को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। काम का नाम, जब भी काम का नाम है तो क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया की पहचान करना है कि किस वाक्य में निहित है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। तो अध्यापक ने लड़के को पढ़ाया, इसमें जो है सकर्मक क्रिया निहित है। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है, कौन सा शब्द
जो कि सकर्मक क्रिया है। तो जो है लिखना एक सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि राम लिपिक से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में लिखवाता है कौन सा क्रिया का रूप है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। तो जो है प्रेरणार्थक क्रिया है, जो कि राम लिपिक से पत्र लिखवाता है, और लिखवाता जो क्रिया है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कृत्यावाची यानी कि एक्टिव वॉइस का प्रयोग हुआ है। तो ममता पुस्तक पढ़ती है, इसमें जो है एक्टिव वॉइस का प्रयोग यानी कि कृतवाची का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित जो वाक्यों में से किस वाक्य में जो कि कर्मवाची जिसको पैसिव वॉइस का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। तो राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, जिसमें द्वारा लगा रहता है वो कर्मवाच्य होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 32 का। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया का संदेहार्थक रूप में प्रयोग हुआ है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। 33 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तुमने अखबार पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। अनुकरणात्मक नहीं है तो है झुठलाना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह किधर गया। वह किधर गया इस वाक्य में किधर शब्द है। 35 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपको सही है। वह किधर गया, इसमें किधर कौन सा शब्द है। तो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किधर क्रिया विशेषण है और विशेषण में भी वो प्रकार स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन क्रिया विशेषण है। तो धीरे धीरे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।